हेलो माय डियर स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं मंजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सीजेड क्लासेस मैट्रिक इंटर की तैयारी। आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके परीक्षा के लिए और यहाँ से हर साल लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से और 2 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं और कभी कभी 5 नंबर के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो इसमें ये पार्ट है त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति का। तो हम लोग त्रिकोणमिति में देखिए पढ़े हैं, साइन थीटा के बारे में पढ़े हैं, कॉस थीटा के बारे में पढ़े हैं और टेन थीटा के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और देखिए इसका अपोजिट, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है और कॉस का क्या होता है, सेक थीटा होता है और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। यही त्रिकोणमिति में हम लोग 6 तदाश्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति में यही 6 तदाश्र के बारे में पढ़ते हैं। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा, ठीक है। इस चैप्टर में और क्या आपको यूज में आएगा वो सब हम बता देते हैं। तो यूज में आने वाले हैं इसको, जैसे कि 2 पाई का मान कितना होता है, तो 2 पाई का मान 360 डिग्री होता है। पाई बराबर कितना होता है, तो पाई बराबर 180 डिग्री होता है। पाई बटा 2 का मान कितना लिखेंगे, तो 90 डिग्री, ठीक है। फिर आप पाई बटा 4 का मान कितना लिखेंगे, तो 45 डिग्री। पाई बटा 3 का मान कितना लिखेंगे, तो 60 डिग्री और पाई बटा 6 का मान कितना लिखेंगे, तो 30 डिग्री, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये तो आपको है ना दिमाग में एडजस्ट रहता है, लेकिन ये जब दे देता है तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लें, ठीक है, कि 2 पाई का मान 360 होता है, पाई का मान 180, पाई बटा 2 का मान 90, पाई बटा 4 का मान 45, पाई बटा 3 का मान 60। ये आता कहाँ से है, तो पाई का मान कितना है 180, तो पाई की जगह 180 रखेंगे। 180 बाई 2 90, 180 बाई 4 45, 180 बाई 3 कितना हो जाएगा, है ना 60 और 180 बटा 6 30 डिग्री, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग इन्वर्स शुरू करते हैं और देखिए ये चैप्टर आपका फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। फार्मूला आपको याद अगर हो गया तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा और वीडियो में बने रहे, अंत तक वीडियो में बने रहे। इसके बाद आपको इन्वर्स बिल्कुल आसान शब्दों में समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए हम क्या करते हैं, ये बाई बराबर मान लेते हैं, साइन थीटा बराबर बाई लेते हैं, साइन थीटा बराबर बाई, ठीक है। तो इनवर्स किसको कहेंगे, साइन को हम उस साइड अगर भेजते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बाई, ठीक है, साइन इनवर्स बाई। तो यही जो थीटा बराबर साइन इनवर्स बाई है, यही जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। कुछ एग्जांपल और आप लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं cos थीटा बराबर z ले लिए, तो हम अगर थीटा बराबर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, cos इनवर्स z, ठीक है। और पुनः अगर मन होगा कि cos इनवर्स को इधर भेज दें तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, z। इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि tan थीटा बराबर z लिए हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स z हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि साइन इनवर्स, ये त्रिकोणमितीय फलन में हम लोग पढ़ेंगे साइन इनवर्स के बारे में, कॉस इनवर्स के बारे में और टेन इनवर्स एक्स के बारे में। और साइन इनवर्स का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, साइन इनवर्स का अपोजिट क्या होगा, तो कॉसेक इनवर्स एक्स होगा और कॉस इनवर्स एक्स का अपोजिट क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। यही 6 त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है और इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना, ठीक। चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गया।
कि अगर साइन थीटा बराबर बाई है तो साइन को अगर उधर भेजेंगे तो ये इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर जेड है तो थीटा को अगर रिलीज करेंगे यहाँ से तो कॉस उधर इनवर्स में चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार tan थीटा को tan इनवर्स जेड के रूप में। अब देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ से देखिए 6 क्वेश्चन बनता है कि इसका मान पूछता है कि साइन इनवर्स एक्स का मान कहां से कहां के बीच में रह सकता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, कि साइन इनवर्स एक्स का मान कहां से कहां होता है, कॉस इनवर्स एक्स का मान कहां से कहां होता है। देखिए आपको ये दे देगा कि बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो इसका मान साइन इनवर्स एक्स का कितने से कितने डिग्री के बीच होता है। तो ये देखिए इसको लिखने का तरीका है -π/2 बाई ग्रेटर देन π/2। इसका मतलब क्या है, -π/2 का मतलब कितना, -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। इसको पढ़ा कैसे जाता है, तो ये देखो ये जो है आपका, ये जिधर ये बड़ा साइज रहता है ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है, ठीक है। तो बाई का मान -π/2 से बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा, और π/2 से छोटा होगा और बराबर होगा। मतलब कि इसमें 90 डिग्री और 90 डिग्री का मान लेंगे और इन दोनों के बीच का जो मान होगा वही मान क्या कहलाएगा आपका, ये साइन इनवर्स एक्स का मान कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका ऐसा दे दे 2π/3, ठीक है, 2π/3, तो 2π/3 साइन इनवर्स का मान नहीं होगा, क्यों, क्योंकि -90 और 90 के बीच में नहीं आता। इसको आप सोल्व करेंगे तो 2 और पाई का मान कितना, 180/3, ठीक है। ये कितना हो गया 60, 60 दूनी 120, ठीक है। तो क्या 120 डिग्री -π/2 और π/2 के बीच में लाइज करेगा, तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 120 साइन इनवर्स के अंतर्गत नहीं आएंगे, यानी इसमें जो है इसका जो मान होता है साइन इनवर्स एक्स का -90 से 90 के बीच में, और यहाँ 120 डिग्री है तो कभी इसमें मान नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से समझेंगे आप, ठीक है। और एक तरह से इसको लिखने का तरीका है, ठीक है, इस रूप में -π/2 से π/2 का मतलब, ये देखिए दो तरह का ब्रैकेट पढ़ा जाता है, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल और इसको कहा जाता है ओपन इंटरवल। ओपन और क्लोज का मतलब समझा रहे, ओपन का मतलब है कि -π/2 भी मान होगा, -π/2 भी मान होगा, ठीक है। -π/2 और π/2 दोनों मान होंगे, यानी ये वाला मान बराबर। लेकिन अगर ये लिख दिए तो -π/2 और -π/2 इन दोनों के बीच में होगा, लेकिन ये दोनों मान नहीं होंगे, इन दोनों के बीच में होगा। जैसे ऐसे लिखते हैं, मान लेते हैं ये -90 और ये क्या है 90, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि -90 और ये +90 नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब है कि -90 भी होगा और +90 भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ओपन में लिख देते हैं तो -π/2 और π/2 मान नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो ये देख लीजिए, ये हो गया आपका, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। अब देखिए इसी से रिलेटेड 3 फॉर्मूला और बनेंगे। तो बाई बराबर यहाँ पे अगर tan इनवर्स एक्स लेते हैं तो इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जो बराबर लिखे हैं इसको हटा देंगे, सिर्फ -π/2 बाई π/2, ठीक है। और ये हो जाएगा ओपन में हो जाएगा, -π/2 और π/2 ओपन में हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बाई बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स लिखते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो अब बताइए इसमें यही वाला लिखेंगे, साइन इनवर्स वाला मान ही लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। क्या बात है कि इसमें 0 डिग्री मान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जो हम आपको समझा रहे हैं। तो बताइए पहले तो आप साइन 0 डिग्री का मान बताएं। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो कॉसेक 0 का मान कितना होगा, कॉसेक 0/1 तो उल्टा हो जाएगा 1/0, यानी अपरिभाषित, ठीक है। इसीलिए कॉसेक इनवर्स एक्स में 0 का मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों आप ध्यान दीजिए, ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। 3 और 3 6 ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएंगे। ये पूछता है, ये दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में कौन सही है,
ठीक है। तो याद रखना है साइन इनवर्स एक्स में माइनस पाई बटा 2 से माइनस पाई बटा 2, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू में होंगे। ठीक है। tan इनवर्स एक्स में केवल जो इक्वल टू है ये हटा देंगे, और कॉसेक इनवर्स एक्स में साइन इनवर्स का मान रखेंगे लेकिन माइनस 0 हटा देंगे। ठीक है। चलिए एक बार हम आपको इसको याद कराने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आपको याद हुआ है कि नहीं। तो आप अपने से इसको आप भर सकते हैं। y बराबर साइन इनवर्स एक्स अगर है तो क्या लिखेंगे, माइनस पाई बटा 2 ग्रेटर देन पाई ग्रेटर देन पाई बटा 2। अगर tan लिखना है तो यही चीज लिखेंगे लेकिन ये बराबर हटा देंगे, माइनस पाई बटा 2 पाई बटा 2। और अगर कॉसेक इनवर्स एक्स का मान लिखना है y बराबर, तो इसका मान कहां से कहां होगा, तो ये उतारेंगे ऊपर से ग्रेटर देन y ग्रेटर देन पाई बटा 2 और इसमें 0 हटा देंगे। ठीक है, इसको आप एक दो बार अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि y बराबर कॉस इनवर्स एक्स है, y बराबर कॉस इनवर्स एक्स, y बराबर कॉट इनवर्स एक्स और y बराबर सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये देखिए ये मान होगा 0 बाई और पाई, यानी 0 और 180 डिग्री के बीच में इसका मान होता है। कॉस थीटा का मान, कॉस इनवर्स एक्स का मान 0 से 180 के बीच। अगर कॉट इनवर्स एक्स लेते हैं, कॉट इनवर्स एक्स लेते हैं तो बस जैसे tan हम लोग बना रहे थे उस पर उसी प्रकार क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो 0 बाई ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, पाई, ये ग्रेटर देन सिर्फ नहीं होगा। ठीक है, और सेक इनवर्स एक्स में, ठीक है, ये रखेंगे पाई रखेंगे और इसमें पाई बटा 2 हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, तो देखिए कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यही अगर सेक 90 लिखेंगे तो अपरिभाषित होगा, इसीलिए 90 डिग्री इसमें क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आप ध्यान में रखेंगे। साइन वाला में कहां से याद रखना है, पाई बटा माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2, और कॉस में कहां से याद रखना है, 0 से पाई। चलिए देखिए इसको हम एक बार हटा देते हैं और एक बार आप अपने से इसको कोशिश करिए भरने का। ठीक है, ये देखिए आपको कॉस इनवर्स एक्स है अगर, तो इसमें क्या लिखेंगे, 0 बाई और ये पाई। ठीक है, और कॉस इनवर्स एक्स में क्या लिखेंगे, 0 पाई। ठीक है, और ये जो है सेक इनवर्स एक्स में क्या लिखेंगे, 0 बाई ग्रेटर देन पाई इक्वल टू और माइनस पाई बटा 2, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो ये 6 आपको, ये 3 हो गए और 3 उधर हो गए। साइन वाला में याद रखना है 0 माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2। ठीक है, अगर tan में रहेगा तो इक्वल टू हटा देंगे, और अगर कॉसेक में रहेगा तो वही साइन वाला ही लिखेंगे लेकिन उसमें माइनस 0 हटा देंगे। और ये अगर कॉस में है तो 0 से पाई लिखेंगे लेकिन इक्वल टू में, और ये इक्वल टू हटा देंगे कॉट में, और सेक में सिर्फ क्या घटा देंगे, माइनस पाई बटा 2 हटा देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ फॉर्मूला की ओर चलिए जो जिससे आपका चैप्टर बनेंगे। तो कुछ क्वेश्चन जो कुछ फार्मूला है, जैसे मान लेते हैं साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो इसका फार्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। इसी प्रकार कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा, इसका भी फार्मूला होता है माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। ठीक है, और इसी प्रकार एक फार्मूला होगा tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स थीटा। ठीक है, मतलब कि अगर ये माइनस थीटा में है तो सिर्फ आगे निकाल देना है। ठीक है, लेकिन यही जो है 3 फार्मूला ये होता है माइनस वाला। ठीक है, और 3 फार्मूला इधर होते हैं जो देख लीजिए। अगर ये रहे कॉस इनवर्स माइनस थीटा तो इसका फार्मूला क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहां से ठीक है, ये आपका होंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, और यदि कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएंगे पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। और एक फार्मूला tan का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स
माइनस थीटा, तो ये फार्मूला क्या बनेंगे, ये फार्मूला बनेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ठीक है, इसमें किन्हीं को दिक्कत है? अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर यहाँ पे दिक्कत है, नेक्स्ट वीडियो में हम वो बता देंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो देखो इसमें जो है साइन कॉसेक और टेन में ये हम हटा देते हैं पूरा। ठीक है, आप लोग अपने से बता देंगे सब। ठीक है, ये देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स थीटा लिखेंगे। कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, बोलिए, माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा लिखेंगे। और टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, माइनस टेन इनवर्स थीटा। लेकिन यही कॉस सेक और कॉट में है तो इसके बराबर क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। और कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स थीटा। ठीक है, चलिए अब कुछ और फॉर्मूला है उसको भी देख लें। ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला आते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा, तो इसका मान थीटा होंगे। कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो इसका मान भी थीटा होंगे। और टेन इनवर्स टेन थीटा, इसका मान भी थीटा होंगे। इसी प्रकार साइन लिए तो अगर सेक इनवर्स सेक थीटा ले लें तो इसका मान भी थीटा हो जाएंगे। और अगर कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा हो गया तो इसका मान भी क्या होंगे, थीटा हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं ऐसा रहे कॉट इनवर्स कॉट थीटा, तो इसका मान भी थीटा हो जाएंगे। इसका अपोजिट भी अगर लेंगे तो उसका मान भी, सिर्फ देखो ये थीटा निकाल देंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ऐसा लिखें कि साइन थीटा साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स थीटा, तभी इसका मान थीटा होगा। और ऐसा लिखे कॉस कॉस इनवर्स थीटा, तभी इसका मान थीटा होगा। और टेन टेन इनवर्स थीटा, तभी इसका मान क्या होंगे, थीटा होगा। ठीक है, और अगर कॉट लिख दें, कॉट इंटू कॉट इनवर्स थीटा, तभी इसका मान थीटा होंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि साइन इनवर्स आप लिख दें कि साइन पाई बटा 2, और आपसे पूछ देगा कि इसका मान क्या होगा। तो अगर दोनों साइन इनवर्स साइन में है तो सिर्फ ये थीटा वाला मान निकाल दो, पाई बटा 2 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लेते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई बटा 3 रह जाए तो इसका मान कितना लिख दीजिएगा, पाई बटा 3। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर समान है साइन इनवर्स साइन थीटा तो थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा तो थीटा हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा तो थीटा हो जाएगा, इसी प्रकार सो। ठीक है, अब चलिए इस पर देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अब चलते हैं और एक्सरसाइज शुरू करते हैं आपका। ठीक है, एनसीईआरटी का पहला लेसन आपको इस इतने फॉर्मूला से पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए जैसे क्वेश्चन लेते हैं, इसमें आएगा कि निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात करें। ठीक है, निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात करें। मुख्य मान ज्ञात करने के लिए साइन इनवर्स का मान कहां से कहां, माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के बीच में, कॉस का कहां से कहां, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, ये दोनों बात ध्यान में रखेंगे। तो साइन इनवर्स निम्नलिखित का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका साइन इनवर्स बाई बराबर मान लेते हैं क्या है, साइन इनवर्स 1/2 है। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 है। तो अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि मान किसका किसका क्या होता है। तो देखिए जैसे साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान भी कितना 1/√2 होता है, टेन 45 का मान कितना 1 होता है। इसी प्रकार साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, कॉस 30 का मान कितना होता है
√3/2 और tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान 1/√3। tan 60 डिग्री का मान, इसी प्रकार sin 60 का मान अगर लेंगे तो sin 60 का मान कितना, √3/2। cos 60 का मान बताइए 1/2 होता है और इसी प्रकार tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे है y बराबर साइन इनवर्स 1/2, इसका आपका मुख्य मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल, आप एक चीज बताइए, साइन में किसका मान 1/2 होता है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का, साइन कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, तो 30 डिग्री को लिखते हैं π/6, 60 डिग्री को लिखते हैं π/3, 45 डिग्री को लिखते हैं π/4, 90 डिग्री को लिखते हैं π/2, 180 डिग्री को लिखते हैं पाई और 360 डिग्री को लिखते हैं 2π। इसको ध्यान में रखेंगे। तो आप बताइए इसमें, इस क्वेश्चन में आप ये बताएं कि 1/2 किसका मान होता है साइन में, ठीक है। तो साइन में किसका मान होता है, तो y बराबर साइन इनवर्स 1/2 के जगह पे हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का, तो 1/2 के जगह साइन 30 डिग्री और 30 डिग्री बराबर कितना, π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन π/6। और अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े साइन इनवर्स साइन थीटा, अभी देखिए फॉर्मूला पढ़े हम लोग साइन इनवर्स साइन थीटा, तो इसका मान कितना होता है, थीटा होता है। तो साइन इनवर्स साइन π/6 का मान कितना हो जाएगा, π/6। तो y बराबर π/6। अब इसमें देख लेना है कि -90 से 90 के बीच में है कि नहीं। साइन का मान कितने से कितने के बीच में होते हैं, -90 से 90 के बीच में, यानी -π/2 से π/2 के बीच में। तो π/6 का मतलब क्या हुआ, π/6 का मतलब 30 डिग्री, तो -90 और 90 के बीच में 30 डिग्री आ जाएगा क्या, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कितना हो गया, π/6, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन में -1/2 ले लेते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में देखिए कि -1/2 ले लेते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स -1/2। अभी इसका मुख्य मान क्या होगा, ठीक है। तो मुख्य मान के लिए हम अभी बताएं फॉर्मूला, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो इसको आप क्या लिखेंगे बोलिए, y बराबर साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/2 लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए 1/2, अभी हम बताए हैं 1/2 किसका मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। तो y बराबर माइनस साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, और 30 बराबर कितना लिखना है, π/6, π/6, ठीक है। और यहाँ पे साइन इनवर्स साइन, यहाँ पे हो गया π/6, y का मान कितना हो गया, π/6 हो गया, ठीक है। शायद इसके नेक्स्ट 1/2 में देख लीजिएगा, इसमें जो है हम लोग लगता है कि उसमें π/3 लिख लिए थे वहां पे, जबकि 30 डिग्री बराबर क्या होगा, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन हम लोग लिए थे y बराबर साइन इनवर्स 1/2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है, साइन 30, और साइन 30 कितना π/6 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, साइन π/6 लिखेंगे, और y बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या हो गया, π/6 हो गया, ठीक। चलिए अब चलिए क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। तो ये मुख्य मान निकालने के लिए है, अब है cos इनवर्स √3/2, y बराबर cos इनवर्स √3/2। अब आप बताइए y बराबर cos इनवर्स √3/2 किसका मान होता है, बताइए। √3/2 cos थीटा में किसका मान होता है, तो cos 30 डिग्री का मान, देखिए cos 30 डिग्री का मान। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, और 30 डिग्री बराबर क्या होता है, π/6, ठीक है। cos π/6 लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या हो गया, π/6, और π/6 मतलब 30 डिग्री 0 इसका, क्योंकि cos का मान कहां से कहां,
0 बाई ग्रेटर देन पाई, तो 0 और पाई के बीच में है पाई बटा 6, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन दे दें कॉसेक इनवर्स 2, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, बाई बराबर कॉसेक इनवर्स 3, इसका मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, कॉसेक इनवर्स 2, 3 नहीं 2, इसका मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए बाई बराबर कॉसेक इनवर्स और 2, अब एक चीज बताइए कि 1/2 मान होता है साइन 30 डिग्री का। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, 2 होगा। कॉसेक 30 का मान कितना, 2 होगा, यानी कॉसेक 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, पाई बटा 6 लिखेंगे, यानी 2 के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, कॉसेक पाई बटा 6। अब देखिए फॉर्मूला बन गया, कॉसेक इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा यानी पाई बटा 6। ठीक है, चलिए अब अगर एक क्वेश्चन ले, बाई बराबर tan इनवर्स -√3, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले ये करेंगे tan इनवर्स माइनस थीटा, तो tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस tan इनवर्स। ठीक है, थीटा ये देख लीजिए, ये फॉर्मूला बता चुके हैं, tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, तो √3 में किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, तो √3 बराबर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 के जगह पे क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी पाई बटा 3, यानी tan इनवर्स tan थीटा बराबर, ये देख लो फॉर्मूला, tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, यानी बाई बराबर माइनस पाई बटा 3, और ये tan थीटा का मान कहां से कहां, तो माइनस पाई बटा 2 बाई पाई बटा 2 के बीच में होता है, यानी -90 से 90 के बीच में होता है, तो 60 डिग्री है कि नहीं इसमें। ठीक है, चलिए तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए ये जो है मान लेते हैं, ये है बाई बराबर कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, कॉस इनवर्स -1/2। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं क्या, कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। तो सबसे पहले तो इसको यही फॉर्मूला पे बैठा देंगे, इसको ये लिखेंगे बाई बराबर कॉस माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो यहाँ हम लोग भी लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और 1/2 कॉस में किसका मान होता है देख लो, तो कॉस 60 डिग्री का। ठीक है, कितना का, तो कॉस 60 डिग्री का, यानी यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/2 की जगह 60 डिग्री, और 60 डिग्री बराबर कितना, पाई बटा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस पाई बटा 3। ये फॉर्मूला देख लीजिए, कॉस इनवर्स कॉस थीटा का मान क्या होगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर सिर्फ निकलेगा क्या, पाई, और यहां से इसका मान कितना हो गया, पाई बटा 3। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो एलसीएम जब 3 होगा तो 3 पाई माइनस पाई, और 3 पाई में से पाई गया कितना, 2 पाई बटा 3। ठीक है, तो अब ये बताइए कि ये क्या 0 और पाई के बीच में है, तो 2 गुने पाई का मान कितना, 180/3, 60 दूनी 120, तो 0 और 180 के बीच में 120 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, तो हमारा आंसर ये सही है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5 तक हम लोग एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, और इससे आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।